नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में 10 ऐसे सिद्ध सूत्रों को लेकर, जो यदि ये योग, ये सूत्र, ये ग्रह युतियाँ कुंडली में बन रही हो तो आप आंख बंद करके सामने वाले जातक को, जो आपके पास आया है, आप उसको आंख बंद करके ये भविष्यवाणियाँ कर दीजिए। जो भी बतलाने वाला हूँ वो 100% में से 200% सटीक बैठेगी। जी हाँ, इसमें ना तो ग्रह बल देखने की आवश्यकता है, न उच्च नीच देखने की आवश्यकता है। सिर्फ जो बतला रहा हूँ उतना मिल जाए कुंडली में तो जातक के ऊपर आज नहीं तो कल ये घटना घटने वाली होगी, घट चुकी होगी या घट रही होगी। दर्शकों, 10 ऐसे महानतम अपने आप में ही एकदम सिद्ध सूत्रों को लेकर, सर्वप्रथम आपको ये बतला दूं कि ये सूत्र मेरे नहीं हैं, मेरे गुरुदेव ने अपने मुख से मुझे बतलाया, हम जैसे अन्य शिष्यों को बतलाया। उन्हीं में से एक शिष्य मैं उनका हूँ जो आज आपके सामने उन सूत्रों को बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो आइए, क्या है सूत्र, कैसे बनते हैं कुंडली में और क्या इनका फल है, सभी को एक के बाद एक जानेंगे। पहला सूत्र है कि कुंडली में यदि लग्नेश, गुरु जी कहते हैं कि कुंडली में लग्न का मालिक उच्च का हो जाए तो फिर पूछने का ही कुछ नहीं। जातक हमेशा विख्यात होता है अपने जीवन में, कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करता है। अच्छा, कुख्यात, देखिए विख्यात अलग शब्द है, कुख्यात अलग है। कुख्यात यानी बुराइयों का बेताज बादशाह, प्रसिद्ध तो वो भी होगा किंतु डर से, बुराइयों से। और विख्यात मतलब प्रसिद्ध तो होगा किंतु अपने सुंदर कामों से। तो जातक कुख्यात नहीं, विख्यात होता है, अपने सुंदर कामों से प्रसिद्ध होता है, धनवान होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में होती है। अब सूर्यदेव चाहे मृत हो, चाहे कम अपने अंश बल से कम हो, चाहे अस्त हो। प्रिय दर्शकों, जिस भी जातक के कुंडली में लग्न का मालिक उच्च हो, बलि बनकर लग्न में ही बैठा हो, तो आप उसको आंख बंद करके कह दीजिए जातक अपने जीवन में बहुत आगे जाएगा। किंतु किसी अन्य भाव की चर्चा हो, वह भाव कमजोर हो तो थोड़ा संघर्ष करने की जरूरत है, नहीं तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। दूसरा जो सूत्र है कि छठे भाव का स्वामी, जिसे हम खष्टेश कहते हैं, जो रोग रिपु ऋण का मालिक है, यदि वह 8वें भाव में जाकर बैठ जाए तो ऐसा जातक जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता। आप चाहो तो अपनी कुंडली पर देखकर आजमा भी सकते हो, नहीं तो सामने किसी जो जातक आपके पास आया है उसकी कुंडली देखो, वह उसका मालिक, 6वें भाव का मालिक 8वें भाव में जाकर बैठा हो, तो आप सामने वाले से कह दीजिए कि आप जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते जब तक एक ही बात को 2-4 लोग आपसे कहना दे। तीसरा जो सूत्र है कि द्वितीयेश पर, जो दूसरे भाव का स्वामी हो, यदि वे सूर्य बन जाए। सूर्य कैसे बनेंगे, तो दूसरे भाव में 5वीं राशि बन जाए, सिंह राशि बन जाए, तो सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। अब सूर्य पर शनि की दृष्टि हो जाए तो ऐसे जातक पैसा तो अच्छा खासा कमाता है, इनकम अच्छी होती है, किंतु पैसे को अपने पास एकत्रित करके रख नहीं पाता। अब चाहे जिस भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से वह पैसे को एकत्रित नहीं कर पाता, उसका पैसा खर्च होते ही रहता है, बैंक बैलेंस कभी भी उसका बन नहीं पाता। इनकम अच्छी होगी, बहुत अच्छा खासा, महीने के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक कमा लेगा, किंतु फिर भी वह अपने पैसे को बचा नहीं पाता। कहीं ना कहीं महीने के अंत में जाते जाते उसका पैसा कहीं ना कहीं लग ही जाता। चौथा सूत्र है कि यदि कुंडली में किसी भी ग्रह की मार्केश अथवा अशुभ दशा चल रही हो, अष्टेश की, अष्टमेश की, द्वादशेश की, अथवा शनि की 7.5 ढैया इत्यादि चल रही हो, और वही ग्रह कुंडली में वक्री हो जाए, तब ऐसे जातक को बुरे की जगह अच्छा फल देता है वह ग्रह। जैसे शनि की 7.5 चल रही हो तो जातक, और वही शनि वक्री हो जाए, तो ऐसे जातक को मानसिक टेंशन नहीं देंगे, शारीरिक पीड़ा नहीं देंगे, जीवन में संघर्ष नहीं देंगे, उसके जीवन का वह सरलतम
और सबसे सुखद समय बीतेगा। वह अपने उस समय में जो भी शनिदेव से जुड़ा हुआ कार्य करेगा, लोहे से संबंधित कार्य, पेट्रोल इत्यादि से संबंधित कोई दुकान, बिजनेस, पेट्रोल पंप खोलेगा, आसानी से तुरंत खुल जाएगा। उसका वह जीवन उस समय बड़ा ही सुखद चल रहा होगा। उसके बाद फिर पता नहीं उसे कोई दोबारा सुनहरा मौका मिले या ना मिले। किंतु कोई भी ग्रह हो, बुरा हो और उसी की दशा महादशा चल रही हो और वही ग्रह कुंडली में वक्री बनकर बैठा हो, तब यह अच्छा फल देता है। पांचवा जो योग है, यह किसी स्त्री की कुंडली पर घटेगा। अब आप स्त्री की कुंडली में देखिए, किसी महिला लड़की की, यदि तीसरे भाव में सूर्य हो और छठवें भाव में शनि देव हो, तो ऐसी जातिका, सिर्फ जातक नहीं, सिर्फ जातिका के ऊपर यह घटेगा। ऐसी जातिका या तो किसी बड़े ही ऊंचे पद पर अधिकारी होती है या किसी बड़े ही ऊंचे पद पर अधिकारी व्यक्ति से उसकी शादी हो। छठा जो सूत्र है कि सूर्य यदि स्वराशि होकर उच्च होकर नवम भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातक को अच्छा खासा धन का इनकम होता है। और वह धन भी किसी बुरे रास्ते से नहीं, सुंदर रास्ते से, प्रसिद्ध कार्यों से, जो अपने बिजनेस व्यापार से आता है, उस पर किसी की हाय हैया नहीं होती कि कितने लोगों को मारा काटा पीटा, इससे कुछ नहीं। अपने बिजनेस व्यापार से वह धनवान भी बनता है और साथ ही साथ सुसंतति को प्राप्त करता है। बुढ़ापे में सहारा देने वाली संतति को प्राप्त करता है। उसका पुत्र आज्ञाकारी होता है। आप अपनी कुंडली में देखो, यह योग बन रहा है, कितना प्रतिशत सही है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। प्रिय दर्शकों, सातवां जो सूत्र है, यदि दूसरे अथवा तीसरे भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो जाए, जिसे हम चंद्रमांगलिक कहते हैं, दूसरे जगह लग्न कुंडली से देखना है, लग्न कुंडली से चंद्रमा दूसरे या तीसरे भाव में हो और उसी चंद्रमा के साथ मंगल देव हो, किंतु इन दोनों की डिग्री अंशवाइज एक बराबर हो। अगर चंद्रमा 12 अंश का है तो मंगल भी 12 अंश का हो, तो ऐसा जातक या जातिका जो भी हो, वह अपने जीवन काल में किसी न किसी अपने बिजनेस में, किसी अन्य जगह नहीं, जो भी बिजनेस करेगा उस बिजनेस को बहुत ही आगे बढ़ाकर, आप यहाँ तक करोड़पति कह सकते हो, बहुत ही आगे बढ़ाकर अपने बिजनेस को लेकर जाता है और अपने क्षेत्र में वह मानिंद व्यक्ति होता है। किसी 2-4 लोगों का फैसला करना हो तो ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जाता है जिसका चंद्रमा और मंगल दूसरे अथवा तीसरे भाव में हो। प्रिय दर्शकों, जो 8वां सूत्र है, यदि आपकी ये वर्तमान में जो आपका प्रश्न कुंडली होता है उससे संबंधित है, यदि आप प्रश्न कुंडली बनाओ और आपकी राशि जो बने उस राशि से 5वें भाव में शनि देव हो, जैसे आपकी मेष राशि बनी, अब 5वीं हो गई सिंह राशि, मेष से 5वीं राशि में शनि देव हो जाए सिंह राशि में, तो ऐसे जातक को उस समय बहुत ही बुरा उसका समय चल रहा होता है, उसे दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। जैसे अभी शनिदेव कुंभ राशि पर हैं, तो आप कुंभ राशि से पीछे 5 राशि जोड़ लीजिए, कुंभ, मकर, धनु, कुंभ 11वीं राशि होती है, तो कुंभ, 10वीं मकर, 9वीं धनु, 8वीं वृश्चिक और 7वीं तुला। इस समय तुला राशि वालों के बड़ा ही अशुभ समय चल रहा है, तो तुला राशि वाले अपने लिए शनिदेव का कुछ उपाय इत्यादि करें। अभी फिलहाल में 2023 फिलहाल में ऐसा समय चल रहा है, तो आप अपनी राशि से गिनकर देख लो, 5वीं राशि जैसे तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, कुंभ राशि पर शनिदेव है 5वीं राशि पर, तो आप अपनी राशि से गिनकर देख लो, 5वीं राशि में शनिदेव स्थित हो, तो ऐसे जातक के लिए बड़ा ही अशुभ समय चल रहा होता है। 9वां जो सूत्र है, आपकी कुंडली के भाग्येश कहीं भी केंद्र में बैठे हो, पहले भाव में, चौथे, 7वें, 10वें भाव में, कहीं पर भी चारों केंद्रों में से एक केंद्र में बैठे हो, तो ऐसे जातक का जो भाग्य होता है वह उसके बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। उसका भाग्य उसके बचपन से ही उसका साथ देता है, किंतु जरूरत है तो सिर्फ उसके कर्म की, वह कर्म करे, भाग्य साथ दे रहा है, आगे जरूर बढ़ेगा। प्रिय दर्शकों, 10वां और आखिरी जो सूत्र है वह विवाह से संबंधित है। जैसा यदि राहु केतु में से कोई एक ग्रह 7म भाव में बैठ जाए अथवा सप्तमेश के साथ बैठ जाए, दोनों स्थितियों को देखेगा, 7म भाव में बैठ जाए अथवा सप्तमेश के साथ बैठ जाए, तो ऐसे जातक के विवाह में दिक्कत आती है। पहली बात, विवाह जल्दी होता ही नहीं है, हो गया
तो एक विवाह विच्छेद हो करा देते हैं ये दोनों ग्रह। चाहे कोई भी इनमें से हो, राहु हो तो यह समस्या प्रबल बन जाती है। तब तो चांस और भी बढ़ जाता है कि विवाह विच्छेद होगा ही होगा। और इसके ऊपर शनि देव की दृष्टि पड़ जाए तब तो आप मान लीजिए कि एक विवाह किसी न किसी प्रकार से टूटना ही टूटना है। प्रिय दर्शकों, ऐसे लोगों की दूसरा जो विवाह होता है वह सफल होता है। एक प्रकार से आप इसे द्विविवाह, द्विभाग्य योग भी कह सकते हो। प्रिय दर्शकों, ये थे ज्योतिष के 10 मूलभूत अपने आप में सिद्ध सूत्र, जो कि आपकी कुंडली अथवा किसी की कुंडली में बने तो आप आंख बंद करके सिर्फ इन योगों को, इन स्थितियों को देखकर सामने वाले का फलादेश करो और वह एकदम सटीक बैठेगा। क्योंकि भाई ये गुरु की वाणी है, जैसा गुरु ने बताया ठीक उसी वाणी में मैंने आपको समझाया। अब उम्मीद करता हूँ कि आप भी समझे होंगे। बस आज के लिए इतना ही। यदि कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में लिखिएगा। भाई कमेंट बना ही इसलिए है, कुछ मन में शंका हो तो वहाँ पर पूछ लिया जाए, तो आप वहाँ पर प्रश्न अपना लिखिएगा। यदि प्रश्न आपका उचित रहा तो जवाब भी अवश्य दूंगा। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।